दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। धरती के सबसे अलग थलग अमेजन के घने जंगलों में स्थित दूर दराज के इलाकों में मारुबे जनजाति के लोग हजारों वर्षों से रह रहे हैं। वे ब्राज़ील में इटुई नदी के किनारे सैकड़ों किलोमीटर तक फैली झाड़ियों में रहते हैं। यहाँ तक पहुँचने में पैदल एक सप्ताह तक का वक्त लग जाता है। इनकी भाषा दुनिया से अलग है। जंगल के देवी देवताओं से जुड़ने के लिए विशेष नृत्य करते हैं। जश्न मनाना हो तो जंगली स्पाइडर मंकी का सूप पीते हैं। यहाँ के बुजुर्गों को दुनिया से दूर रहकर अपनी जीवन शैली बचाए रखने पर गर्व है। पर बीते सितंबर इलान मस्क की बदौलत मारुबो के गांव में सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा। अब महज 9 महीने में इनकी पूरी संस्कृति पर संकट के बादल मंडराने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल 2000 की आबादी वाली इस जनजाति के लोगों के विकास के लिए स्टारलिंक का नेटवर्क पहुंचाया गया था। इसकी मदद से वे विषैले सांप के काटने पर तत्काल सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। दूर के रिश्तेदारों की खबर तुरंत मिलने लगी। पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास के फायदे बताए गए। सब बहुत खुश थे। हालांकि बहुत जल्दी ही यहाँ के हालात बिगड़ गए। लोगों की दिनचर्या ही बदल गई। मारुबो लोगों के लीडर अल्फ्रेड मारुबो ने बताया कि अब युवा पूरे दिन झूले में लेटे रहते हैं। वे अपने फ़ोन से चिपके रहते हैं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर अजनबियों से गपशप करते रहते हैं या रील्स देखते रहते हैं। चैट में एक दूसरे से असली वीडियो भी साझा करने लगे हैं। इससे उनका व्यवहार भी आक्रामक हो गया है। वहीं 3 बच्चों के पिता काइपा मारुबो को डर है कि लगातार हिंसक वीडियो गेम खेल रहे बच्चे उसकी नकल न शुरू कर दें। 40 वर्षीय एनेको मारुबो कहते हैं कि इन जंगलों में हम शिकार ना करें, मछली न पकड़ें तो खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कबीले के युवा इंटरनेट से आलसी हो रहे हैं, जिसका प्रभाव उनके सामाजिक और फाइनेंशियल जीवन पर भी पड़ने लगा है। मारुबो नेता जल्द ही इस बात को समझ गए कि उन्हें कुछ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके तहत उन्होंने अनुशासन लागू किया है। अब इंटरनेट सुबह सिर्फ 2 घंटे, शाम को 5 घंटे और सिर्फ रविवार को पूरे दिन चालू रहेगा। इस दौरान मारुबो नेता गांव में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और पर्यावरण विनाश के बारे में सचेत करते हैं। यहाँ के शिक्षक अलग अलग गाँव के छात्रों को इसकी मदद से पढ़ने के लिए जुटा रहे हैं। साथ ही युवा को इसके दुरुपयोग को लेकर आगाह किया जा रहा है। अब दोस्तों ये देखो कि जो इतने साल से संरक्षित एक जनजाति थी, उसका मोबाइल ने सिर्फ 9 महीने में क्या हाल कर दिया है। और ये उदाहरण मैं आप लोगों को, ये कहानी, ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी भी यही कर रही है। आज नहीं तो कल उनके अस्तित्व पर भी, उनकी संस्कृति पर भी खतरा आएगा और कुछ हद तक आ भी गया है। मार्टिन कूपर, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया था कि उन्हें खुद नहीं पता था कि उनका यह आविष्कार इस हद तक लोगों को एडिक्टेड कर देगा। और आज के दिन आप देखते हैं कि लगभग लगभग जो हमारा टीनेज है, और टीनेज क्यों, आजकल तो हर आयु वर्ग का बंदा इसकी चपेट में आ गया है। आप फ़ोन पे चाहे सारा दिन लगे रहो, लोगों की आंखें भी खराब हो रही हैं। आंखें नहीं, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, मोबाइल फ़ोन तन, मन और धन तीनों का विनाश करने लगा है। तन का कैसे? युवा पीढ़ी है, उस पर अश्लील वीडियो देखती है, कंटेंट देखती है, डालती भी है। इंस्टाग्राम पे आपने देखा भी होगा, कोई पाबंदी नहीं है, आप कितना भी भद्दा बोल के डाल सकते हो। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि एक हम जैसा कोई अडल्ट बंदा अगर उसको देख रहा तो एक अलग बात है, लेकिन जब बच्चे उसको देखते हैं तो फॉलो भी करते हैं। और अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो इंटरनेट के माध्यम से ही उस चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं। और फिर वही दिक्कत आती है जैसे कि ओ माय गॉड 2 फिल्म में पंकज त्रिपाठी के बेटे को हुई थी। मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चों को एडिक्शन से बचाना है, उनको अनचाही जानकारियों के विनाश से बचाना, तो आपको अपने बच्चों को वो फिल्म भी ज़रूर दिखानी चाहिए। आज के दिन एक नई यूनिवर्सिटी खुल गई है और वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी। कई बार हमें किसी खबर का पता चलता है तो हमें यकीन नहीं होता, पर जब हम किसी से पूछते हैं तो वो पता है क्या कहता है, यार व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या इंस्टाग्राम पे मैंने रील को देखा था। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, इस
मोबाइल से अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि मारूबो जनजाति के नेताओं ने किया कि उन्होंने अनुशासन में रखना शुरू किया है, और जब तक हम लोग भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आजकल दुनिया भर के ऐप आते हैं जिसमें कि आप अपने बच्चों को एक लिमिटेड टाइम के लिए स्ट्रिक्ट कर सकते हो, बांध सकते हो कि वो उससे ज़्यादा मोबाइल ना देखे। उनकी ब्राउज़र हिस्ट्री भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल पे कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे बच्चे ना सिर्फ हिंसक हो जाते हैं बल्कि वो फाइनेंशियल भी कुछ नुकसान कर बैठते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, कई बार हम देखते हैं कि किसी बच्चे ने फैंटेसी क्रिकेट में या रम्मी सर्कल में पैसे लगा दिए अपने फादर के अकाउंट से, उनका जो फ़ोन नंबर था वो लिंक था, उससे क्या हुआ, उनका फाइनेंशियल उसका नुकसान हुआ। तन का नुकसान मैं बता चुका हूँ, और मन का नुकसान इस तरह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की वजह से चिड़चिड़े और आक्रामक भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने एक बहुत ही सीरियस बात, जैसे पूरी जनजाति के ऊपर खतरे की बात आपको बताई है, वही चीज़ हमारे बच्चों के साथ ना हो, हमारे बच्चों का अस्तित्व खतरे में ना आए। इसलिए बहुत जल्दी हमें मोबाइल एडिक्शन को काबू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो बहुत जल्दी ये हमारी जीवन शैली को और जीवन को कंट्रोल करने लगेगा। मेरा नाम है सिकंदर सांगवान, और जल्द ही मैं ऐसे किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ आपको दोबारा मिलूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, ताकि मैं भी अपनी कमियों को दूर कर सकूं। धन्यवाद।